हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी का यार। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उम्मीद यही है और हो भी सही, ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो अपने को पता ही रहता है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोगों ने बीपी और सॉलिबिलिटी भी ट्राई कर लिया था। आपको एक परफेक्ट ऐसा इस वे का मैंने आपको आप ब्रह्मास्त्र बोल रहे हो, कुछ भी बोल लो, एक परफेक्ट ऑर्डर दे दिया बीपी का और सॉलिबिलिटी का कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कैसे भी वेरिएट करें, आपके आंसर्स ईजिली आ जाएंगे। इससे बढ़िया चीज़ और क्या है। तो अब हमारे पास में जो नई चीज़ आ रही है वो है एसिडिक नेचर, क्योंकि दारू है, दारू में एसिड तो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, एसिडिक नेचर। क्या देखने वाले हैं भाई, एसिडिक नेचर अपन देखने वाले हैं। तो अपन इसको देख लेते हैं एसिडिक नेचर को। थोड़ी स्पेलिंग ले लो यार, अरे फिर वही गड़बड़, यहाँ पे यू है ना। चलो एसिडिक नेचर देखेंगे आपको, करें स्टार्ट हो ही गया, करें तो क्या। देखो सिंपल सा, आपको अच्छे से पता है, 11th में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते थे कि सर आपने बताया था कि अगर माइनस आई इफेक्ट अगर लगाओगे, क्या लगाना है, माइनस आई इफेक्ट अगर लगाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। किसके होता है, एसिडिक नेचर के। किसके होता है बेटा, एसिडिक नेचर के, ये मैंने आपको बता रखा है। और अगर आप प्लस आई इफेक्ट लगाओगे तो भैया इन्वर्सली जाएगा, ये सिंपल सी बात है। बेसिक में जस्ट अपोजिट होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नीचे, क्या लिख सकते हैं भाई, बेसिक नेचर अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेसिक नेचर। आपको पता है एसिडिक नेचर बढ़ता है तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, भी आपको पता है। और पीएच और पीके मतलब केबी और पीकेबी, सॉरी केबी बोल रहा हूँ तो बेसिक के लिए, केए और पीकेए एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो इतना दूर अपन नहीं जाएंगे क्योंकि इतना हाई लेवल अल्कोहल्स में नहीं पूछता। जब कार्बोक्सिलिक आएगा वहाँ दिमाग चलाएंगे, अमाइन आएगा वहाँ दिमाग चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं। फिलहाल पीएच वीएच कुछ नहीं पूछता, डायरेक्टली पूछेगा आप लोगों से एसिडिक नेचर, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ध्यान क्या रखना है, माइनस आई लग गया, एसिडिक नेचर ज़्यादा। पंगा है कि यार माइनस आई कैसे लगेगा, बात तो वही है। या फिर अगर मैं बोलूँ प्लस आई, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, बेसिक सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैंने लिया CH3OH और अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ C2H5OH, कोई पूछ ले दोनों में एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, क्या बताओगे। तो अभी आप कहोगे सर अभी जस्ट आपने क्या सिखाया कि सर ये देखो ये प्लस आई है, यहाँ पर भी प्लस आई, लेकिन अगर मैं प्लस आई को कंपेयर करूँ तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है कि जितने ज़्यादा कार्बन उसका प्लस आई उतना ज़्यादा होता है। दैट मीन्स C2H5 का जो प्लस आई है वो ज़्यादा है किससे, CH3 से। क्या है, किससे ज़्यादा, इस CH3 से ज़्यादा। और अभी भी पढ़ गया कि जिसका प्लस आई ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर कम, ये रहा ना, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही हम लोगों ने पढ़ा है। अब जब एसिडिक नेचर कम है तो क्या करेंगे, आंसर साफ साफ दिख रहा है कि सर प्लस आई किसका ज़्यादा, इस वाले का ज़्यादा है। इसका मतलब एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, CH3OH का। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि सर जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ कार्बन की चेन इंक्रीज़ करेंगे, मैं स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारे पास एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इवन आप डिग्री भी इंक्रीज़ करोगे, जैसे डिग्री वाले में भी देख लेते हैं अपन, एक एसिडिक नेचर और देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेम यही है, जैसे एक CH3OH आ गया, एक लिखा हुआ है C2H5OH आ जाए अपने पास में, ठीक है। इसकी जगह लिख दिया CH3 कार्बन, फिर एक और CH3 यहाँ पे, ये 2 डिग्री का, ऐसे 3 डिग्री का और बना लो, ये लो, ये कार्बन 3 डिग्री का हो जाएगा, ये लो बन गया। डिग्री चेक करो, आप कहोगे सर ये वाला तो सुपर 1 डिग्री है, ठीक है, ये वाला 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री दिख रहा है, और ये वाला कैसा है, 3 डिग्री का। अब कोई कहे कि यार एसिडिक नेचर बताओ, क्या बताओगे, एसिडिक नेचर क्या बताओगे, माइंड में क्या क्लिक हो रहा है, बहुत सिंपल सा है यार, सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं, सेकंड्स में। क्या लिख के आओगे बताओ, सोचो सोचो, कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ मैं आपका। सिंपल है, प्लस आई दिख रहा होगा, तो प्लस आई जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर उतना कम, लोअर 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 लोअर, ये देखना बस, ये देखना। अरे और कुछ देखने का है ही नहीं, क्या ही देख लोगे, क्या ही तो देख लोगे, बताओ 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 बताओ। बहुत बढ़िया, आ गया आंसर भाई, सिंपल सी बात है। सुपर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन ये और लास्ट में 3 डिग्री। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सा आपको दिख रहा है। एक बार लास्ट वाले एग्जांपल को नोटिस करो, 1 2 3 सर 3 मेंबर का प्लस है, 2 डिग्री में 2 मेंबर का, C2H5 में एक बड़ा ग्रुप है ऑब्वियसली बात, और CH3 सबसे छोटा ग्रुप है। सर ये तो मामला गड़बड़ है यार, बात तो समझ में आ रही है, कैसे एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, आ रहा है ना, ठीक है। चलो
एक क्वेश्चन सिंपल सा, सेम एसिडिक नेचर, CH3OH और H2O, CH3OH और H2O। सोचो, इसको करवाने से पहले, इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरा वे सिखाता हूँ। पहला वे हम लोगों ने क्या सीखा, प्लस आई इफेक्ट। दूसरा आपको सिखा रहा हूँ कॉन्जुगेटेड बेस का इफेक्ट। कॉन्जुगेटेड बेस कैसे बनाते हैं मैं आपको पहले वो सिखा देता हूँ, बाद में अपन इस क्वेश्चन को करेंगे ना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, पहले वो सिखा दूँ तभी आप ये वाला कर पाओगे। हालांकि 1 सेकंड का आंसर था वैसे तो मेरे लिए, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा देखना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ एक बार ना, इसी क्वेश्चन को मैं पकड़ लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसी को पकड़ लिया, CH3OH ये एसिड है, कैसे बिहेव करेगा, CH3O पे माइनस और क्या रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से, H+। सिंपल सी बात। ये मेरे पास कॉन्जुगेटेड बेस है और ये मेरा क्या है, एसिड। क्योंकि एसिड H+ डोनेट करता है तभी तो हम उसको एसिड बोलते हैं, और एसिड के मतलब H+ के डोनेट होने के बाद जो बचता है वो उसका बेस होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड अगर आपका बेस स्टेबल है, कैसा है, स्टेबल है, कैसा है, जितना ज़्यादा स्टेबल है, समझ जाना क्या बोल रहा हूँ। अगर कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल है तो उस मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर होगा ज़्यादा, उस मॉलिक्यूल का, उसके रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा। पहला सी आप याद रख सकते हो। दूसरा, अब ये स्टेबिलिटी आप कैसे भी चेक कर लो, हाइपर से चेक करो, प्लस आई से चेक करो, माइनस आई से चेक करो, रेजोनेंस से चेक करो। ऑब्वियसली बात है, रेजोनेंस हाइपर बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आप कर सकते हो उनके थ्रू। लेकिन अगर मान लो ये कॉन्जुगेटेड बेस जो है एक वीक बेस है, बेचारा कमज़ोर बेस है, एक वीक बेस है, कमज़ोर बेस है, एक वीक बेस है, कैसा बेस है, एक वीक अगर वो बेस है तो भी उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई सिंपल सी बात है। मान लो कंपैरिजन में अपने को ऐसे ही तो चाहिए, अगर कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, तो जब वो सारा पैसा डोनेट करेगा तो गरीबी तो बनेगा। सिंपल सी बात है। अगर किसी आदमी के पास 10 रुपये हैं, उसने 10 के 10 डोनेट कर दिया, अब खुद की जेब तो खाली हो गई ना, तो जस्ट अपोजिट हुआ ना काम। इसका मतलब ये हुआ, अब सामने वाले के पास 10 रुपये चले गए, अब जिसके पास पैसा है वो अमीर, तुम गरीब। तो ये जस्ट अपोजिट में चलते हैं। जिसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है वो एक वीक बेस होता है, जिसका बेसिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है वो एक वीक एसिड होता है। तो आप इन दोनों सिनेरियो से कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनको आप इजीली स्टेबल कर सकते हो। जैसे अगर मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ, एक तो मैं कंपेयर करता हूँ CH3O- का, एक अपन कंपैरिजन कर लेते हैं CH3CH2O-। मेरे को एक चीज़ ये बताओ, दोनों आदमी आपके सामने, मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी भी एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा बताओगे, किसका बताओगे ज़्यादा? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए माइनस आई इफेक्ट लगता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। पर सर एक प्रॉब्लम है, यहाँ तो अभी भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। यहाँ पर भी कौन सा लग रहा है, प्लस आई। और इसका प्लस आई थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका प्लस आई थोड़ा सा है, मामूली सा, उसका तो बहुत ज़्यादा है, पढ़ा हुआ है ना। जितना ज़्यादा प्लस आई लगाओगे नेगेटिव चार्ज उतना क्या होगा बेटा, डीस्टेबल होगा। क्या होगा, डीस्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। तो दोनों मॉलिक्यूल में से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है सेकंड वाले में ज़्यादा। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डीस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, या हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। मैं ऐसा लिख देता हूँ, डीस्टेबल से बेटर है, मैं लिख देता हूँ हाईली अनस्टेबल, या फिर मैं ऐसा बोल देता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस है ये, इसका बेसिक नेचर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा डोनेशन भी तो कर सकता है, उतना ज़्यादा डोनेट भी तो करेगा। तो वही वाली बात है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका बेसिक नेचर उतना ज़्यादा, लेकिन एसिडिक उतना कम। तो दोनों में समझ में आ गया किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है। बात समझ में आई? कमेंट भी देखूंगा, रुक जाओ, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको करो इसी बेसिस पे। क्वेश्चन ऊपर था ना, CH3OH और H2O। अगर तुम प्लस आई से यहाँ पे दिमाग चलाओगे गलत आएगा। अभी हिंट देके जा रहा हूँ, किससे दिमाग चलाओ, कॉन्जुगेटेड बेस से। हो जाओ शुरू, देखता हूँ कितनों का सही आता है। एसिडिक नेचर चेक करना है, करो एक। अब देखता हूँ कमेंट तुम्हारे, पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ नहीं आया समझ में, तो हो सकता है। बताओ, इसका बताओ। हाँ भाई, कमेंट में क्या चल रहा है? ठीक है, कौन सा वाला, कौन सा? ठीक है,
बेटा अपोजिट, हाँ अपोजिट चलते हैं। अगर किसी भी मेंबर का आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो आप एक काम करो, उसको लेस बेसिक बनाओ या वीक बेस बना दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। भाई पीएच स्केल देखा है ना आपका, देखा हुआ देख आपका क्या पीएच स्केल देखा हो ना, 0 स्टार्टिंग होती है, हाईली एसिडिक होता है, 0 से 7 तक जाते हैं, 7 न्यूट्रल फेज़ है। आप 7 से ऊपर जाओगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको मैं बोल सकता हूँ ना यार वो वीक एसिड है, क्योंकि उसका बेसिक नेचर अच्छा है। थोड़ा नीचे आ जाओ, बिलो 7 जाओगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होगा, तो मैं बोल सकता हूँ उसका बेसिक नेचर क्या है, कम। तो अपोजिट में चलते हैं एक दूसरे के, इस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है तुम लोगों का, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, रीज़न दो। आंसर देख लिया होगा कहीं ना कहीं से, और ऑब्वियस सी बात है जब मैंने स्ट्रांगली बोल दिया कि बेटा प्लस आई से तो देखना नहीं है, क्योंकि प्लस आई से आंसर गलत आएगा, तो तुम समझदार तो हो इतने कि सर ने हिंट दी थी प्लस आई से मत देखो, कुछ और देख लो, तो कुछ और देखा तो सर आंसर तो आ रहा है। ये रीज़न बताओ, रीज़न चेक करेंगे जब भी मज़ा आएगा। रीज़न बताओ एक बार। ठीक है, लिटिल बिट, ठीक है लिटिल बिट। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तक ठीक है। थोड़ा सा और जो मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा मिल जाए तो और मज़ा आ जाए। ना थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा मिर्च मसाला मुझे जो मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर कुछ ऐसा मिर्च मसाला मिल गया तो मज़े ही मज़े। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो आंसर अगर मैं दोनों में बात करूँ यही आएगा, एसिडिक नेचर इसी गधे का ज़्यादा है। पर क्यों है, बात तो यही आ रही ना। अरे मैथेनॉल नाम है इसका, अरे तो चल इसको तो जानती हो। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा मैं आपको ये लिखवा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैथेनॉल या फिर अपन लिख देते वाटर इज़ लेस एसिडिक देन मैथेनॉल। पर क्यों, वाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर क्यों? क्योंकि सर अगर मैं प्लस आई इफेक्ट से देखूंगा तो CH3 में प्लस आई लग रहा है, जिसकी वजह से उसका एसिडिक नेचर होना चाहिए कम। वाटर में तो कोई प्लस आई लगाने वाला ही नहीं है, तो सर पानी का ज़्यादा होना चाहिए ना। आंसर सब, जब आप इन दोनों का कॉन्जुगेटेड बेस बनाओगे तो बनेगा बेटा CH3O नेगेटिव प्लस में H प्लस। इसको बोलते हैं मेथोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मेथोक्साइड आयन। ठीक है, ऐसे ही पानी का बना, एक सेकेंड रुको, ऐसे ही वाटर का बना लो, क्या मिलेगा H प्लस OH माइनस। यहाँ पे जो बेस दिख रहा है ये कॉन्जुगेटेड बेस है ना, ये कॉन्जुगेटेड बेस है। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी कॉन्जुगेटेड बेस है। पर ये बेस बहुत जगह काम आता है, आपको पता है कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल तभी अच्छा होता है जब इसके पास नेगेटिव चार्ज हाईली अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन OCH3 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। कार्बन भी तो पैसा खींच रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस आई का दिमाग ही मत चलाओ, चलाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पोलैरिटी अच्छी खासी है, हाई पोलैरिटी है यहाँ पे, हाई पोलैरिटी। मतलब अगर मैं यहाँ पे O और H के बॉन्ड को भी ब्रेक कर दूँ तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट कर सकता है, H प्लस को निकाल देगा, लेकिन ऊपर ये बेचारा इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, ये एक वीक बेस है, वीक बेस है। और मैंने अभी भी चीज़ सिखाई, जो बेस वीक होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। अब आप समझ चुके हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेथोक्साइड आयन इज़ अ वीकर बेस, लिख लो आप अगर लिखना चाहते हो कि मेथोक्साइड आयन इज़ अ वीकर बेस एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिख लेना स्ट्रॉन्ग बेस। तो पता ये क्या होगा,
तो मैथेनॉल इज़ मोर एसिडिक देन पानी। मैथेनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा किसके रेस्पेक्ट में, पानी के रेस्पेक्ट में। साइड में लिख रहा हूँ प्लस आई का माइंड मत लगाओ, स्टेबिलिटी चेक कर लो बस, और कुछ भी नहीं, बस खेल खत्म। प्लस आई मत सोचो, सोचो ही मत यार, सोचो ही मत। बात समझ में आ गई? तो एक ऑर्डर समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? कि सर वैसे ही होना चाहिए था वाटर को सबसे आगे, पर अब वाटर शिफ्ट हो चुका है। ऑर्डर में लिख देता हूँ। अरे देख ऑर्डर क्या चल रहा है, एसिडिक नेचर। इसका ऑर्डर सबसे पहले CH3OH, फिर आता है पानी, देन आता है C2H5OH एंड देन सो कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब क्रॉस क्वेश्चन मेरा फिर से आता है, और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सर्च करके खुद आंसर मुझे दे के आओगे, खुद से आंसर दोगे। कहने का मतलब कि अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर। मैंने अल्कोहल्स की बात करी है, मैथेनॉल स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, ठीक है। तो ये मैंने ये लगा दिया, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक्सेप्ट, यानी कि छोड़ कर किसको, CH3OH, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाय। ये आप लोग घर से ट्राई करके आओ, घर से ट्राई करना है। क्या करना है? घर से ट्राई करना है। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। तो बाकी फिर अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।